मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल भारत का प्रधानमंत्री करता है। मुजरा जैसे कहते हैं, झारखंड के चुनाव में गए, कहने लगे हम तो कपड़ा देख के पहचान लेते हैं। कतर की मस्जिद में जाएंगे, हिंदुस्तान की मस्जिद में नहीं जाएंगे। यहां टोपी नहीं पहनेंगे, वहां सब कुछ करेंगे। हैं? पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं के मछली खाने, वहीं मुस्लिम देशों की मस्जिदों में बीजेपी नेताओं के जाने पर और राघव चड्ढा ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी छोड़ी, बीजेपी का दामन थामा, इन सभी को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने एक बहुत बड़ा हमला बोला है। पीएम नरेंद्र मोदी पर संजय सिंह ने क्या कुछ तंज कसा है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बंगाल चुनाव में सियासत का रंग ऐसा चढ़ा कि नेताओं के बयान और तस्वीरें दोनों ही सवालों के घेरे में आ गए। जो बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश में जीव हत्या को पाप बताते थे, वही बंगाल पहुंचते ही मछली खाते हुए नजर आए थे। तस्वीरें वायरल हुई थी और फिर शुरू हुआ था आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, जो अभी तक चल रहा है। कल बंगाल चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन बीजेपी नेताओं के मछली खाने पर विपक्ष अभी भी हमलावर है। अनुराग ठाकुर, जिनके एक पुराने विवादित बयान पर बड़ा बवाल मचा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, आगे आप जानते ही क्या बोला था। वो अनुराग ठाकुर बंगाल में मस्त मछली खाते हुए दिखे। वहीं मनोज तिवारी भी कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी बंगाल की मछली खाते हुए नजर आए। विपक्ष का सीधा आरोप यही है कि क्या बीजेपी हर राज्य में अपना रंग बदलती है, जहां जो पसंद वही अंदाज। वहीं चुनाव के दौरान हिंदू मतदाताओं में डर का माहौल भी बनाया गया। कहा गया कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो सनातन खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या किसी एक पार्टी को वोट न देने से सच में कोई धर्म खतरे में पड़ सकता है? अब बीजेपी नेताओं के मछली खाने और बीते दिनों आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर आप सांसद संजय सिंह ने राघव चड्ढा पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, कानपुर के मर्चेंट चैम्बर में आयोजित संगोष्ठी में आप सांसद संजय सिंह पहुंचे हुए थे। उस दौरान संजय सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की राजनीतिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी अब कंगाल होने जा रही है। वहीं संजय सिंह ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झगड़ा पार्टी है। इनका एक ही लक्ष्य है, पूरे देश में झगड़ा कराना। उत्तर प्रदेश में अंडा मीट बंद कराने की बात करते हैं, लेकिन बंगाल जाकर इनके नेता मंगलवार को मछली खाते हैं। वो कहते हैं कि असम के मुख्यमंत्री ममता दीदी को मांस खाने के कंपटीशन की चुनौती देते हैं। ये चुनाव के मुद्दे हैं या देश को गुमराह करने की साजिश? जो विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं, उनके पड़ोसियों से रिश्ते खराब हैं और खाड़ी देशों में जाकर वो प्रोटोकॉल तोड़कर गले मिलते हैं। कतर की मस्जिद में जाते हैं, लेकिन भारत की मस्जिद में जाने से बचते हैं। जरा संजय सिंह को सुनिए। बताइए, ये मुद्दे हैं चुनाव के? ये चुनाव के मुद्दे हैं हमारे देश के लोकतंत्र के? इस नाम पे वोट दे दो, मछली के नाम पे वोट दो। वहां बिहार का चुनाव हो रहा था तो मटन के नाम पे, मछली के नाम पे मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल भारत का प्रधानमंत्री करता है। मुजरा जैसे कहते हैं, झारखंड के चुनाव में गए, कहने लगे हम तो कपड़ा देख के पहचान लेते हैं। कपड़ा देख के पहचान लेते हैं। हमने कहा भाई, हिंदुस्तान में मनोज भाई ये कपड़ा देख के पहचान लेते हैं, लेकिन जैसे दुबई में पहुंचते हैं, शेख को एकदम पकड़ पकड़ के गले लगाते हैं। लगता है कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई है। कतर की मस्जिद में जाएंगे, हिंदुस्तान की मस्जिद में नहीं जाएंगे। यहां टोपी नहीं पहनेंगे, वहां सब कुछ करेंगे। हैं? कतर की मस्जिद में जाएंगे, यूएई की मस्जिद में जाएंगे, दुबई की मस्जिद में जाएंगे, वहां जाएंगे और उनको बुलाएंगे कि हिंदुस्तान में आइए, आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, और तब लिखेंगे गुजरात के इन्वेस्टर समिट में हमारा छोटा भाई मोहम्मद बिन सलमान आया है। प्रोटोकॉल तोड़ के उसको लेने के लिए जाएंगे। अब किस ओर लेके जा रहे हैं हम लोग देश को? ठीक कहा धनीराम भाई ने कि बात सिर्फ मुसलमान तक की नहीं है, वहां तक आपको छुट्टी नहीं मिलनी है। उसके आगे बात है, दलित और सवर्ण को भी लड़ाना है, पिछड़ों और सवर्णों को भी आपस में लड़ाना है, फिर मराठा गैर मराठा को लड़ाना है, फिर जाट गैर जाट को लड़ाना है, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाना है, हिंदू को सिख से लड़ाना है। बात यहां तक नहीं रुकेगी।
याद रखिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झगड़ा पार्टी की सरकार चल रही। झगड़ा पार्टी, पूरे देश में झगड़ा कराना इनका लक्ष्य है। आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश, आप महात्मा गौतम बुद्ध के देश, आप संत कबीर के देश, आप बाबा गुरु नानक देव के देश, आप हजरत निजामुद्दीन औलिया के देश, आप पूरी दुनिया को शांति का, प्रेम का, अहिंसा का संदेश देते हैं। और आप पूरे इस ईरान और इजराइल के युद्ध के दौरान आपकी कोई भूमिका नहीं, आप विश्वगुरु बन रहे हैं। आपके किसी पड़ोसी देश से पटती नहीं, आप विश्वगुरु हैं। ऐसा विश्वगुरु जिसका कोई चेला ही नहीं है, ऐसा विश्वगुरु। आपके संबंध पाकिस्तान से खराब, आपके संबंध बांग्लादेश से खराब, आपके संबंध नेपाल से खराब, आपके संबंध मालदीव से खराब। आपके संबंध ठीक किससे है? बांग्लादेशी घुसपैठियों का आप जबरदस्ती मुद्दा बनाए रहते, पूरे देश में SIR चला रहे, बांग्लादेशी बांग्लादेशी बांग्लादेशी। कितने बांग्लादेशी मिले बिहार के अंदर? कितने बांग्लादेशी मिले? इतने वोट काट दिए आपने, पूरे बिहार का चुनाव चौपट कर दिया। SIR के नाम पे कुल 72 विदेशी नागरिक मिले, 72, सिर्फ 72, और जिसमें 6 बांग्लादेशी मिले, बाकी नेपाल के नागरिक मिले। बताओ आप, चल रहा है बांग्लादेशी। तो देखा और सुना आपने किस तरह से संजय सिंह ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। वहीं जब उनसे पार्टी के बागी नेता राघव चड्ढा को लेकर सवाल पूछा गया तो संजय सिंह ने कहा कि जो ईडी और सीबीआई से डर जाएगा वह राजनीति में टिक नहीं पाएगा। जरा सुनिए राघव चड्ढा को लेकर संजय सिंह ने और क्या कुछ कहा। देखिए, आज यहाँ के मर्चेंट चैम्बर हॉल में देश के वर्तमान हालात के बारे में एक विचार गोष्ठी रखी गई है, जिसमें अलग अलग दलों के लोग शामिल हो रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी भी आ रहे हैं। रघु ठाकुर जी जो समाजवादी चिंतक हैं, वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, और राजेश सिंह जी जो इसके कार्यक्रम के आयोजक हैं, हमारे साथी अनुज शुक्ला जी, आशुतोष सेंगर जी, हमारी पूरी जिले की टीम आम आदमी पार्टी की, दूसरे दलों के भी लोग, कांग्रेस हो, सपा हो, सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो अच्छी पहल है, अच्छी कोशिश है कि सब लोग कम से कम एक बातचीत शुरू करें, जो वर्तमान मुद्दे हैं लोगों के सामने, उसके बारे में चर्चा करें। सांसद जी लगातार आम आदमी पार्टी में फूट देखने को मिल रही है, आपके जो लोग हैं वो फूट के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। देखिए, जो ईडी से डरेगा, सीबीआई से डरेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी से डरेगा, वो उनके साथ मिल जाएगा, और जो उनके खिलाफ डट के लड़ेगा वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। भगवंत मान का एक मुद्दा बड़ा ऐसे भगवंत मान के बारे में ऐसे 50 बार ये लोग अफवाह फैला चुके हैं, साजिश कर चुके हैं। इन चीजों को मतलब नहीं। बंगाल चुनाव लेकर क्या कुछ कहेंगे? बंगाल चुनाव में बीजेपी कंगाल होने जा रही है, उसका पता नहीं चलेगा। तो सुना आपने, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कानपुर में कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक बार फिर नेताओं के दल बदल और दबाव की राजनीति का मुद्दा उठाया और उन चेहरों पर सवाल खड़े किए जो आप पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। खासकर राघव चड्ढा को लेकर वो पहले से ही लगातार हमलावर रहे हैं और इस बार भी उनके बयान में वही तल्खी साफ नजर आई। अब देखना यह होगा कि इस बयानबाजी का सियासी असर कितना होता है, लेकिन इतना तय कि आने वाले दिनों में ये जुबानी जंग और तेज होने वाली है। कल के बाद जब बंगाल का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद सियासत और गरमाएगी, तमाम तरह के जो राजनीतिक बयान हैं वो सामने आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।